क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझाऊं कैसे? एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम, मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम, जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता, 9 बीवियां बेवा से शादी और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें? अबे क्या हो गया? देखो, एक नबी है जो गुर्बत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, वो शादी भी कितनी कर रहा है? 9 बीवियां एट अ टाइम। उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा, ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए, कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं, ताकि कोई बात में कह सके कि नबी आ सकते हैं। उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं? 9 बीवियां। और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी, उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे हैं अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं? अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। तो खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी, बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है? खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई जितना है हमने क्या करना है? अल्लाह के लिए खर्च करना है, तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो? तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है? अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी।